हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पर्णिकाज वर्ल्ड 24। तो आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ये ऐसे रोड का व्यू क्यों है, क्योंकि हम और हमारे फ्रेंड्स जा रहे थे चिपळूण ऑन अ 3 day स्टेकेशन एट माय फ्रेंड प्रणालीज प्लेस। इसका व्लॉग आपने पहले भी देखा होगा, हम पहले भी उसके घर पे जाके आ चुके थे and it's a very nice place, and this is how we all were looking early in the morning, little bit tired but बहुत excitement थी। और ये जो pretty beautiful view था वो हमारी excitement और बढ़ा रहा था। I must say कोंकण ब्यूटी इज़ अल्टीमेट। यहाँ पे हम लोग आ गए थे एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है आम्रवन। आप मेरे पहले वाले चिपळूण के व्लॉग में देख सकते हो, हमने वहीं पर खाना खाया था। यहाँ पे गाइस खाना अल्टीमेट मिलता है, और बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे गार्डन भी है, स्पेस भी अच्छी खासी है। एंड दिस इज़ व्हाट द व्यू लुक्स लाइक, सुपर्ब। यहाँ पे भगवान परशुराम जी का जो धनुष है वो भी बनाया हुआ है, और ये है मेरी बेटी जो नखरेल वॉक कर रही है एक रील बनाते हुए अपनी। यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो, दे हैव AC नॉन AC रूम्स, और अच्छा खासा मतलब इनका सर्विस है। स्पेशली खाना तो मतलब अगर आपको खाना है कहीं पे ऑन दी ओल्ड मुंबई गोवा एक्सप्रेस हाईवे, तो आप आम्रवन में ज़रूर हॉल्ट करना। देखिए पर्णिका का कैसे जिम्नास्टिक चल रहा है यहाँ पर। पतले होने के बहुत सारे फायदे होते हैं, आई मस्ट से यार। हम लोग वहाँ पे घर पे पहुँचकर आराम से फ्रेश होकर थोड़ी सी नींद मारकर शाम में आ गए थे गोवलकोट फोर्ट पर। ये था वो सुपर्ब सनसेट का व्यू। सारी मेरी पलटन यहाँ पे पहुँच गई थी शाम के टाइम पे। एंड आई मस्ट से गर्मी के टाइम पे भी यहाँ की हवा इतनी रिफ्रेशिंग थी बिकॉज ऑफ दिस ग्रीनरी। एंड आई रियली मस्ट से फ्रेंड्स, हम सबको मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, अदरवाइज वी विल मिस दिस ब्यूटी। ये फोर्ट वैसे तो मुझे उतना मेंटेन नहीं लगा, बट ब्यूटी तो बहुत थी। ये था हमारा सबसे प्यारा भगवा झंडा, इसकी शान ही कुछ और है। ये यहाँ से ऐसे रास्ता था, शायद से आप इसे चढ़ के भी आ सकते हो, इसके लिए ये प्रोविज़न किया गया था। लेकिन हम लोगों ने गाइस गाड़ी लाई थी ऊपर तक, एंड आई मस्ट से इफ़ यू आर अ गुड ड्राइवर तो आप गाड़ी ऊपर तक ज़रूर लाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टीफ रास्ता है और स्लोप्स बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, तो गाड़ी प्लीज़ केयरफुली चलाना। ये कितना ब्यूटीफुली पहले बनाया गया होगा। यहाँ पे बच्चे इन पत्थरों के ऊपर चढ़कर जाने की कोशिश कर रहे थे, जो काफ़ी मुश्किल था एक्चुअली। बट आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू द पीपल जिन्होंने ये फोर्ट पहले के ज़माने में बनाए हैं। इतने ऊंचे ऊंचे ब्यूटीफुल सनसेट व्यू था यहाँ पर। आप अगर चिपळूण या फिर कहीं पर भी गुहागर वगैरह आसपास आ रहे हो तो गोवलकोट फोर्ट में ज़रूर एक बार विजिट करना। यहाँ पे इतनी सारी ये तोफ जिसे हम लोग मराठी में एक्चुअली तोफ बोलते रखी थी। मतलब पता नहीं ये इनका मैकेनिज्म कैसे होता होगा, इन्हें यूज़ कैसे करते होंगे, लेकिन जो भी इन्हें यूज़ करता होगा आई मीन लाइक सुपर्ब। आजकल तो गन्स है और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, चीज़ें काफ़ी ईजी हो गई है, बट पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। बच्चों को भी इसमें से कुछ सीखने मिला, दे गॉट टू नो समथिंग न्यू। लुक एट दिस ब्यूटी गाइस। यहाँ पे नीचे एक गांव बसा हुआ है, और वो साइड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज दी वैशिष्टि नदी। शायद मैं प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर रही होंगी, बट वो व्यू ऑसम था। यहाँ पे सब लोग पूरी तरह से फोर्ट एक्सप्लोर करने में लगे हुए थे। चप्पा चप्पा काना कोना हम लोगों ने सब देख लिया था उस दिन, क्योंकि व्यू ही इतना बढ़िया था। ये थी अनोखी चीज़ जिसे लिखा गया था ये चून्याचा गाणा। कहते हैं कि यहाँ पे चूना बनाया जाता था। ये काफ़ी यूनिक टेक्नोलॉजी से, पता नहीं कैसे बनता होगा। अगर आप में से किसी को भी इसका मैकेनिज्म पता है तो प्लीज़ बताना। नाउ दिस वॉज डे 2। मैंने बाकी का घर का वगैरह व्लॉग तो शूट नहीं किया। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की। हम 4 फैमिलीज जब भी एक साथ आते वी रियली हैव अ ब्लास्ट। तो डे 2 में हमारा प्लान था कि हम लोग विजिट करने वाले थे ढेरवण,
शिवसृष्टि गढ़ को, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी हिस्ट्री अच्छे से समझाई गई है। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि वहाँ पे हमें कुछ भी शूट नहीं करने मिला। अदरवाइज़ आपको ये सारी चीज़ें देखने में सीरियसली बहुत मज़ा आता। तो अगर आप चिपळूण के आसपास हो देन प्लीज़ विज़िट दिस प्लेस। यहाँ पे आप बाहर देख सकते हो सारे मावड़े और वो लोग घोड़े पे सवार है और ये सारी ऐसी चीज़ें बनाई गई हुई है। लुक एट दोज एलिफेंट्स। यहाँ पे इसका जो एंट्रेंस डोर जिस हिसाब से बनाया था, आई गेस पहले रायगढ़ पर ऐसा ही सेम डोर हुआ करता होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको एंट्री चाहिए तो आपको एंट्री के लिए तो कोई टिकट नहीं होता है। हाँ, लेकिन आपको प्रॉपर इंडियन अटायर में आना होता है। जैसे फीमेल्स के लिए ड्रेस होगी, साड़ी होगी, और मेल्स के लिए प्रॉपर पूरा पैंट, जीन्स एंड टी शर्ट, शर्ट्स जो भी है वो। यहाँ पे अंदर पूरा इतिहास बताया गया था छत्रपति शिवाजी महाराज का, कैसे शाइस्ता खान का वध हुआ था, अफजल खान का कैसे वध हुआ था। यहाँ से ये सारी चीज़ें देखकर हम लोग निकल पड़े थे इवनिंग में बोटिंग करने के लिए, मतलब फॉर बोट राइड। हमने खुद नहीं चलाई थी। यहाँ पे चिपळूण में एक रिवर फ्लो होती है वशिष्ठी नदी करके, एंड वी गॉट टू नो कि यहाँ पे बोटिंग होती है, मतलब बोट राइड है, तो वी वेंट देयर। लुक एट दिस फ्रेंड्स, यहाँ से पानी में से इस तरह से रेत निकाली जाती है जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे आकर पता चला नदी किनारे का व्यू क्या होता है। इतना शांत था और हवा फ्लो हो रही थी। इट वॉज जस्ट ब्लेस्ड फीलिंग। लुक एट दिस, देखो मगर प्यार से। हो सकता है कि इस पानी में मगर हो भी सकती है। सो हम लोग फाइनली बैठ गए थे हमारी बोट में। सारी फैमिली एक ही बोट में आ गई थी और ये बॉयज़ को देखो, अपनी सेफ्टी की इतनी पड़ी थी, सब लोगों ने लाइफ जैकेट पहन ली थी। कल का सनसेट हम लोगों ने एंजॉय किया था फोर्ट के ऊपर, और आज हम लोग सनसेट देखने वाले थे पानी में से, मतलब रिवर बोट राइड के दौरान। पानी बहुत ही भरा हुआ लग रहा था, ऊपर तक था। यहाँ पे थी मेरी छोटी सी परी। मैं पानी से बहुत डरती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन परी बिल्कुल भी नहीं डरती है। देखो, बोट चलाने के इसमें थी। बोट राइड खत्म होने के बाद हमें मिल गया ये एक बंदा जो फिशिंग कर रहा था। बेचारा ये फिश तड़प तड़प के अपनी जान छोड़ रहा था यार। दिस वॉज डे 3। हम लोग गए थे चिपळूण के गुहागर के, एक्चुअली वैडेश्वर मंदिर में, जो शंकर भगवान जी, भोलेनाथ जी का मंदिर है। और इतने अच्छे वाइब्स और इतना खूबसूरत मंदिर है। प्लीज़ गाइज, अगर आप ये साइड आ रहे हो गुहागर में, तो प्लीज़ इस मंदिर को ज़रूर विजिट करना। एंड देन वॉट यू कैन सी दैट वी ऑल आर ऑन द बीच। ये था बच्चों का एंजॉय टाइम। हम लोग बच्चों को लेकर गए थे बीच पर। पानी यहाँ का अच्छा था, बच्चों ने यहाँ पर खूब एंजॉय किया, और बच्चों के डैडी लोगों ने भी यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, पूरी तरह से भीग चुके थे। डे 3 का सनसेट था हमारा समंदर किनारे का सनसेट, और इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ से मज़ा मस्ती कर कर, टाइम पास कर कर हम लोग निकल गए थे अपने अपने घर। दिस ट्रिप वॉज रियली वेरी मच मेमोरेबल एंड वी ऑल रियली एन्जॉयड अ लॉट। बच्चे खास करके ऐसी शॉर्ट ट्रिप्स में बहुत एंजॉय करते हैं, एंड दिस टाइम तो बड़ों ने भी कर लिया। तो गाइस, अभी शुरू होने वाली है नेक्स्ट व्लॉग में मेरी कर्नाटक की सीरीज़, क्योंकि हम जा रहे हैं हमारे गांव। आप उन्हें ज़रूर देखना, वो सारे ब्लॉग्स आप देखना। उसी के साथ में इफ़ यू लाइक द व्लॉग, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगी अभी आपको सीधा कर्नाटका के व्लॉग्स में। बाय।